हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोटेंद्र सिंह यादव और आज से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लूसेंट वाली जो वस्तुनिष्ठ की प्रश्न वाली किताब है इससे रिवीजन करना शुरू करेंगे। इसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। जिस पर ये बुक है उसकी तो कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ से देख ले। जिस पर बुक नहीं है वो हमारे साथ रिवीजन कर सकता है। इसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। इसमें पहले चैप्टर है सामान्य परिचय, इससे ही शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का। तो अतीत का किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ये थे हमारे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस पर साइन लगा देते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये कहा है थ्यूसीडाइसिस ने। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं हेरोडोटस। पांचवा क्वेश्चन है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री के पद भी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यह है हेरोडोटस से संबंधित। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कथन किसका है? ये कथन है हीडेल का। सातवां क्वेश्चन है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है? ये कथन है हीडेल का। आठवां क्वेश्चन है किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इस क्वेश्चन का आंसर है कार्ल मार्क्स। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर है इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये क्या है? मार्क्स ने। 11वां क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया जा सकता है? तो यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 12वां क्वेश्चन है इतिहास विकृति राजनीति है, ये किसका कथन है? इतिहास विकृति राजनीति है, ये किसका कथन है? ये कथन है सीले का। 13वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, किस टूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें है ओटा साठ। तो ओटा साठ इसमें पहले का हो जाएगा सच यह है, ओटा साठ का हो जाएगा 3। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बीटा हो जाएगा 4। बीटा हो जाएगा ट्रेवलियन का इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तीसरे का हो जाएगा सीटा 1 टलिन बुट संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। डीटा हो जाएगा ब्यूरी का हो जाएगा 2। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। 14वां 14 क्वेश्चन देखेंगे किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये कहा है बेनिडिक्टो क्रॉसची ने। 15वां क्वेश्चन है इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था E.H. स्टान ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार है? तो ये किसका है? यह है बिफोर क्राइस्ट का। 17वां क्वेश्चन है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है एनो डोमिनी। वर्ष BC 50 BC क्या होता है? 50 BC का अर्थ होता है वर्ष 150 BC के बाद आता है। वर्ष 2015 में किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो ये आता है 11वीं शताब्दी में। निम्न सूची। तो 20वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें विक्रम संवत जो कि 458 BC हो जाएगा, सठ संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 58 BC में। 22वां क्वेश्चन सठ संवत के प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के। 23वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष पर आधारित है? यह है सठ संवत पर आधारित।
गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उस समय राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो उन्हें दिया जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत को प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो उन्होंने इसका आरंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। 26वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से विचार करो कौन सा सही है? विक्रम संवत 58 BC में प्रारंभ हुआ था। हाँ दोस्तों, ये सही है। शक संवत 78 में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत सन 319 में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युद्ध सन 1192 से शुरुआत हुआ था, ये गलत है। 27वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत जो तलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला तलचूरी संवत भी कहलाता है? तो ये था त्रेकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? ये किया था विक्रमादित्य सिक्स ने। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में षठ संवत का वर्ष होगा? तो यह है 1931। 32वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूप में रूपांतरित करने का मान क्या होगा? 2013। 33वां क्वेश्चन है, विक्रम और शक संवत के आरंभ में कितने वर्षों का अंतर है? तो ये है 135 वर्ष का। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इनके विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? ये होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तब इसका शक संवत क्या होगा? तो ये होगा 1928 साके। पुरातत्व के स्तर विन्यास निम्नलिखित में से किसके के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए। 37वां क्वेश्चन, कार्बन 14 की निर्धारक पद्धति का विकास किसने किया है? तो ये किया है विलायट लिब्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है यूरेनियम 238। कार्बन डेटिंग की निम्न की आयु निर्धारण की हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। 41वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? 600 BC में से। सिंधु सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है लेखन का। शक संवत के आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसी एक का तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 44वां क्वेश्चन, किसने इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों का दरवाजे वो देखने का रिवाज चलाया? तो ये चलाया था सल्लेरियस ने। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो ये दी थी अल-बरूनी ने। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हम ये पूरी किताब का रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी में भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय हिंद दोस्तों।